माजी में कई ऐसी तरक्की याफ्ता कौमें परवान चढ़ी जिनके नक्श आज भी जमीन पर मौजूद हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 19वीं सदी की कुछ ऐसी ट्रेनें जो 250 सालों के बाद आज भी अपनी खस्ता हालत में खड़ी है। दुनिया की एक ऐसी उजड़ी हुई इमारत जो सिर्फ एक दीवार के सहारे खड़ी नजर आती है। तो चले हम आपको दिखाते हैं माजी की वीरान जगह जो एक वक्त में तो बड़ी शानदार थी मगर आज इन पर धूल जम चुकी है। नंबर 1 अल मैडम। ये बड़ा ही खूबसूरत नजर आने वाला मुकाम एक उजड़ा हुआ वीरान कस्बा है जो दुबई शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये वीरान कस्बा दो केतारों की सूरत में आबाद था मगर आज ये कस्बा जितना ऊपर नजर आता है इससे कहीं ज्यादा ये नीचे रेत के ठेलों में दरसा पड़ा है। अल मैडम कस्बे की इब्तदा की तारीख जानने की कोशिश करें तो जिन्नों और भूतों की कई कहानियां सुनने को मिलती हैं कि यहाँ पर जन्नत का बसेरा है। लेकिन कुछ मोरखिन इन घरों की सियावट और यहाँ मौजूद अनामो आराइश के सामान को देखते हुए ये कहते हैं कि ये कस्बा अरब के अमीर जादों की एक खुफिया आरामगाह थी, लेकिन फिर बदलते वक्त ने इस कस्बे को इस कदर वीरान बना दिया कि यहाँ अब कोई नहीं रहता। यहाँ मौजूद दरवाजे, बेड और अलमारियाँ तोड़ फोड़ का शिकार है और कमरों में रेत के इस कदर ढेर बन चुके हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कस्बा वाकई में कितना कदीम और वीरान है। नंबर 2 रोस आइसलैंड। ये एक छोटा सा जजीरा हिंदुस्तान से 800 मील दूर है। यहाँ मौजूद दरख्तों की जड़ें दीवारों पर इस कदर बसेरा कर चुकी हैं कि इस जजीरे की वीरानियत को देखकर इंसान को खौफ महसूस होता है। लेकिन इस जजीरे की तारीख और भी ज्यादा ताबनाक है। इस जजीरे पर लोग आबाद थे लेकिन 1941 में इस जजीरे पर एक खौफनाक जंजिला आया जिसने तकरीबन 3000 लोगों को हलाक कर दिया। इसके बाद ये जजीरा बिल्कुल वीरान पड़ गया। जंग अजीम दोम के दौरान जापानी फौज ने इस जजीरे को एक महफूज बंकर के तौर पर इस्तेमाल किया। उसके बाद ये जजीरा बरतानवी अफवाज के अंडर आ गया। तब से ये जजीरा हजारों मुजरमों और सियासी कैदियों का घर बन गया। बरतानवी अफवाज जो कत्ल गारत करती और जिन मुजरमों को कैदी बनाया जाता इनको इस जजीरे पर कैद कर दिया जाता। 1957 की जंग में बरतानवी अफवाज ने अपने खिलाफ बगावत को दबाने के लिए हजारों लोगों और सियासी रहनुमाओं को इस जजीरे पर कैद किया मगर आज यहाँ पर आपको हर तरफ बल खाती हुई दरख्तों की जड़ें ही नजर आएंगी। नंबर 3 ओरोन टावर। ये गंठा टावर 14वीं सदी के अंदर इटली में बनाया गया। इस टावर के इर्द गिर्द एक गांव आबाद हो गया जिसे कोरान विलेज का नाम देते। लेकिन 1950 में इस जगह पर एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिससे टावर समेत पूरा गांव पानी में डूब गया। तो कुदरत का करना कुछ ऐसा हुआ कि सैलाबी पानी एक झील की सूरत अख्तियार कर गया और पूरे 71 साल तक ये गाँव पानी के अंदर डूबा रहा। जब 71 साल बाद ये पानी खुश्क हुआ तब ये गाँव अपनी तबाहकुन हालत में मिला। लेकिन ये गंठा टावर आज भी पानी के अंदर खड़ा है और इस गांव और टावर की हकीकत पर हॉलीवुड का एक मशहूर ड्रामा भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। नंबर 4 ये ट्रेनों का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान जिसे द ग्रेट ट्रेन सेमेट्री के नाम से जानते हैं बोलीविया के एक खिते में वाक़या है। इस कब्रिस्तान में 19वीं और 20वीं सदी की तकरीबन 100 से ज्यादा जंग-आलूदा ट्रेनें खड़ी हैं। बोलीविया का ये यूनानी नामी खिता बिल्कुल वीरान पड़ा है लेकिन आज से 250 साल पहले ये खिता आबाद था। दरअसल 19वीं सदी के शुरू में यहाँ पर हजारों लोग कानकनी और नमक फ्लैट टूर नामी कंपनी में काम करते थे। साल्ट फ्लैट टूर नामी कंपनी ने यहाँ पर ट्रेनों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रखा था ताकि नमक को एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंचाया जा सके। लेकिन फिर वक्त बदला, भाप से चलने वाली ट्रेनों की जगह तेल से चलने वाली ट्रेनों ने ले ली और 1940 तक इस खिते पर कानकनी और नमक का काम भी बिल्कुल बंद हो गया मगर ये ट्रेनें आज भी अपनी खस्ता हालत में खड़ी हैं। नंबर 5 हाशिमा आइसलैंड ऑफ जापान। हाशिमा आइसलैंड जापान की तवानाई का एक बहुत बड़ा जरिया था। 1890 में जापान ने इस जजीरे पर अपने कदम जमाए। यहाँ मौजूद बड़ी बड़ी इमारतें जो बताती हैं कि ये जजीरा कितना ज्यादा तरक्की याफ्ता था। ये जजीरा तेल, कोयला और मदनी मदनियात से माला माल था। 1950 तक जापान ने इस जजीरे से खूब फायदा हासिल किया और बारूदी सुरंगों के जरिए यहाँ से लाखों टन कोयला निकाला। लेकिन जैसे ही जापान की माशियत सुस्त हुई तो यहाँ मौजूद वर्कर और टूर कंपनी पर ध्यान न दिया गया। लिहाजा 1975 को इस जजीरे को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया और आज ये जजीरा बिल्कुल वीरान पड़ा है और इसे हमेशा के लिए द गोस्ट आइसलैंड का नाम दे दिया। नंबर 6 दोस्तों कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं। रूस में समंदर के किनारे खड़ी कामो शाका नामी तबाहकुन इमारत की कुछ ऐसी ही हकीकत है। दरअसल ये इमारत रूस के कैरोसैकी नामी गांव का एक हिस्सा था। कैरोसैकी रूस के बड़े बड़े माही गिरोह का एक गांव था जो कि 20वीं सदी में आबाद था। लेकिन कुदरती आफात की वजह से ये गाँव 1987 में तारीख के औराक में हमेशा के लिए गुम हो गया। लेकिन इस गाँव की ये इमारत एक दीवार के सहारे आज भी खड़ी है और ऐसे लगता है जैसे ये अगले ही पल जमीन पर गिरने वाली है। बस यहीं पर दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो खत्म हो जाती है। हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।